इसमें याचिकाकर्ताओं का जो सबसे ज़्यादा तर्क था वो उन्होंने बोला कि समलैंगिक विवाह को नकारना उनके सम्मान और समानता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन है। इन लोगों ने नालसा बनाम भारत संघ 2014 का जो मामला था, नवतेज सिंह और जौहर बनाम भारत संघ, उसमें भी इन्होंने ये हवाला दिया कि जो गैर द्विधारी मतलब जो लिंग पहचान का जो उन्होंने मान्य किया गया है वह समलैंगिक लोगों का समान अधिकार प्रदान किया। अब इसमें सबसे पहले जान लेते कि जो भारतीय दंड संहिता 377 को जो अमान्य करार देते हुए इस केस में कहा गया कि नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ वाले मामले में 2018 के फैसले में उन्होंने समलैंगिकता को अपराध मुक्त कर दिया। आप इस बात को देख सकते हैं कि एलजीबीटी आज भारत के परिप्रेक्ष्य में अपराध नहीं है, लेकिन भारत में एलजीबीटी के समुदाय ने प्रतिशोध और अभियोजन की चिंता किए बिना प्यार और अतरंगता के अपने अधिकार को मान्यता देकर एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में जो पहुंच गया है। तो समलैंगिकता, सेक्स इज नॉट इंटीमेसी, सेक्स इज ऑल अबाउट द प्लेजर। अगर आप कहते हैं कि सेक्स जो सेम सेक्स मैरिज है वो एक मैरिज इंस्टीट्यूशन के खिलाफ है या एक सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ है, तो शादी विवाह को हम एक बायोलॉजिकल रिलेशनशिप की तरफ ना देखें, हमें सबसे पहले देखना चाहिए इसमें प्लेजर। अगर सेम सेक्स मैरिज के लोगों में भी आपसी मनोभावनाएं उनकी इस तरह की है कि वो एक दूसरे से प्लेजर प्राप्त कर लेते हैं, तो ये उनका आर्टिकल 21 उनको ये अधिकार देता है। तो इसलिए मैं पूर्ण समर्थन में हूँ कि भारत में सेम सेक्स मैरिज अलाउ होनी चाहिए और उन जोड़ों का सम्मान मिलना चाहिए जो अभी तक इनको नहीं मिला है। सबसे पहले मैं बात आपको जान लेनी चाहिए कि अगर आप देख रहे हैं कि सेम सेक्स मैरिज से अगर समाज की व्यवस्था खराब होती है, लेकिन अगर आप ये देखो कि अगर जब शादी होती है, अगर किसी लड़की या किसी लड़के में इस तरीके का वाली मनोस्थिति है, इस तरीके की बायोलॉजिकल डिफरेंसेस है उनके बीच में, या ऐसे सेक्सुअल डिफरेंसेस है उनके बीच में, अगर वो शादी कर लेते तो दो घर बर्बाद होते हैं। लेकिन अगर सेम सेक्स मैरिज अगर अलाउ होती है तो भारत में ऐसे लोगों का भी सम्मान मिलेगा और ऐसे लोगों की जो प्यार की और जो उनकी मनोभावना को भी कदर मिलेगी। तो इसलिए अगर ये अगर कानून लागू नहीं होता तो अभी तक जितने डिवोर्स फाइल हुए हैं, डिवोर्स हुए हैं, सबसे बड़ा कारण उसमें यही दिखाते हैं। लेकिन वो अपनी इज्जत छुपाने के लिए या अपना मान सम्मान छुपाने के लिए वह आपसी द्वेष भावना में क्रूरल्टी दिखा देते हैं डिवोर्स केस में, या कुछ अन्य डिफेमेशन दिखा देते हैं। लेकिन एक्चुअल रीज़न आज के समय पे मैं मानता हूँ कि मोस्टली डिवोर्स केस में यही है कि उनकी एक दूसरे के प्रति ऐसे सेक्सुअल डिफरेंसेस थे या ऐसे मेंटली डिफरेंसेस थे कि वो दूसरे के साथ प्लेजर फील नहीं कर रहे थे। तो हमें ये समझना चाहिए कि भारत में भी इक्वल सेक्स मैरिज अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए और सेम सेक्स मैरिज अलाउ होनी चाहिए। धन्यवाद। सुप्रियो चक्रवर्ती जो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट लेकर गई, सुप्रियो चक्रवर्ती और अभय ढांग ने पहली बार इसमें याचिका दायर की और पार्थ फिरोज मेहरोत्रा और उदय राज आनंद ने दूसरी याचिका दायर की। उसमें याचिकाकर्ताओं का तर्क यह था कि अधिनियम की जो स्पेशल मैरिज एक्ट है, धारा सी के तहत केवल पुरुष और महिला को ही मान्यता दी गई है। उन्हें गोद लेने के लिए सरगोशी का उसमें प्रावधान है, लेकिन इसमें जो विशेष अधिकार दिया गया है, सेवानिवृत्ति लाभ सहित विवाह संबंधी और विशेष अधिकार से जो वंचित रखे गए हैं समलैंगिक जोड़ों का साथ भेदभाव है। याचिकाकर्ता ने यह भी अनुरोध किया कि विशेष जो स्पेशल मैरिज एक्ट है उसकी धारा सी अदालत के द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जाए। यह अनुरोध कई अन्य जो याचिकाओं से जुड़ा था, जिसमें अन्य व्यक्तिगत कानूनों पर भी सवाल उठाए गए, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट 1955 और विदेशी विवाह अधिनियम 1969 उन दो कानूनों में से थे जिन्हें चुनौती दी गई थी। इसे एक विरोधाभास के रूप में देखते हैं। यहां तक कि 20वीं सदी के अधिकांश समय में भी समलैंगिक विवाह दुनिया भर के कई देशों में, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में, सफल कानूनी चुनौतियों पर संबंधित सामाजिक और कानूनी परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप विवाद का विरोध का कारण बनता रहा। लेकिन जब 2009 में एस्क्रीज स्पेडल, 2006 एंगस रीड 2009, वास्तव में ये जो एक मूवमेंट थी, इन्होंने इस समलैंगिक विवाह पर बड़ा काम किया और आज के समय में सबसे अधिक सामाजिक और राजनीतिक और कानूनी रूप से अगर विवादास्पद मुद्दों में से सबसे ज़्यादा जो एक गर्म मुद्दा है वह है समलैंगिक विवाह, इक्वल सेक्स मैरिज। तो सेम सेक्स मैरिज,
इसमें कानूनी मान्यता यह है कि जबकि इस नए मिलन पर परिवार निर्माण पद्धति के प्रति अधिकांश प्रतिक्रियाएं मजबूत और मुखर रही है। कई पंडितों मतलब जो कई स्कॉलर का इसमें समझ का अभाव था इसमें कि उन्होंने जो सेम सेक्स मैरिज के बारे में अपनी सार्वजनिक धारणाएं और भावनाएं अक्सर गलत सूचना और गपशप और गलत धारणा से प्रभावित होती है। अब इसमें भारतीय लोग क्या सोचते हैं, 24 देशों के जो सर्वेक्षण हुआ और उसमें जो प्यू रिसर्च सेंटर के अध्ययन के अनुसार भारत में सर्वेक्षण किए गए, उसमें बोला गया कि 53% लोग जो सेम सेक्स मैरिज के उसमें 53% लोग जो समलैंगिक विवाह के या तो कुछ हद तक समर्थन करते हैं या पूरी तरीके से उसको मतलब खंडन करते हैं। लेकिन जिन लोगों ने कहा कि वे पूरी तरीके से समर्थन करते हैं, उनकी संख्या उन लोगों की संख्या से कुछ ज़्यादा थी जिन्होंने कहा कि कुछ हद तक समर्थन करते हैं। 25% वैसे लोग थे। लेकिन भारत में समलैंगिक विवाह को आधिकारिक तौर पर अनुमति नहीं है और देश के LGBT जोड़े केवल तभी कुछ विशेष अधिकारों का आनंद ले सकते हैं जब वे एक साथ सहवास करने वाले जोड़े के रूप में रहते हैं, जैसे कि लिव इन रिलेशनशिप। आर्टिकल 21 में उनको पूरी आज़ादी है। अब इसमें हम जान लेते हैं कि जो नई गतिविधि चल रही है हम उसके बारे में क्या सोचते हैं, समाज उसके बारे में क्या सोचता है। 14 नवंबर 2022 को जब दो समलैंगिक जोड़ों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अनुरोध किया कि भारत में समलैंगिक विवाह को वैधानिक मान्यता दी जाए, लेकिन याचिका का विषय 1954 का जो स्पेशल मैरिज एक्ट है जिसमें उसकी संवैधानिकता पर ध्यान केंद्रित किया गया था, भारत में समलैंगिक विवाह, हालांकि अधिकांश विवाह कानून लिंग और तटस्थ शब्दावली का उपयोग करते हैं, जो कि एक गंभीर विषय है। विवाह एक जो प्रचलित सांस्कृतिक बंधन है जिसे विशेष रूप से पुरुष और महिलाओं के बीच माना जाता है। लेकिन इसमें जो समलैंगिक विवाहों को जो स्वीकार्य होने के जो कई मामले अगर सामने आए हैं, लेकिन संस्कृति धीरे धीरे जो लिबरल होती जा रही है हमारी, ये सुधार इस कानून में मतलब जो ये मामला हुआ था नवतेज सिंह बनाम भारत संघ में भी प्रचलित होता है, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने IPC की धारा 377 को पलट दिया। और हालांकि इसमें कई राज्यों में समलैंगिक विवाह पर अपने संवैधानिक प्रतिबंध को बरकरार रखा है उन लोगों ने, पर उन्होंने कई तरह के विरोध प्रदर्शन भी किए इस मामले में। लेकिन वह तर्क देते हैं कि समान लिंग विवाह की अनुमति दी जानी चाहिए। सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि समलैंगिक विवाह है क्या। समान लिंग के लोगों के बीच विवाह या समलैंगिक विवाह, जिसे हम आजकल शॉर्ट फॉर्म में SSM भी बोल देते हैं, लेकिन एक हालिया सामाजिक विकास है जो एक नए पारिवारिक ढांचे का निर्माण जो कर रहा है आज के समय पे। लेकिन आधुनिक युग में SSM 21वीं सदी तक अस्तित्व में नहीं था, जब अधिक से अधिक राष्ट्रों ने समलैंगिक जोड़ों को रूप से कानूनी रूप से इनको स्वीकार कर लिया और इसके अतिरिक्त उनको अनुमति दी। लेकिन विवाह को एक मौलिक मानव अधिकार के रूप में मान्यता देने के लिए बढ़ता हुआ जो ये वैश्विक आंदोलन है 20वीं सदी के उत्तरार्ध में जो उभरा और समलैंगिक जोड़ों के जो बीच बढ़ावा हुआ। लेकिन उसमें अगर देखा जाए कि 2009 ह्यूमन एक्ट 2009 एडम L 99 के ये घटनाक्रम आश्चर्यजनक है, क्योंकि सभी समलैंगिक विवाह अकल्पनीय था। साथियों नमस्कार, मैं सचिन ढेंगिया आज आपके सामने एक नया विषय लेके पेश हुआ हूँ जो सुप्रीम कोर्ट में अभी भी पेंडिंग है, लेकिन ये बड़ा ही विवादास्पद चर्चा है और केस है, तो इस पे हमें चर्चा करनी ज़रूरी है। क्योंकि आज एक ये बहुत चर्चा मतलब विषय ज़रूरी बन गया है, क्योंकि समाज में ऐसी बहुत सारी गतिविधि देखने को मिलती है जिसमें सेम सेक्स मैरिज ना होने की वजह से आज मोस्टली डिवोर्स केस के अंदर इसी तरह की भावना दिखाई देती है। सबसे पहले मैं जान लेता हूं कि सेम सेक्स मैरिज की वजह से जो डिवोर्स होते हैं, लेकिन वो समाज के दृष्टिकोण की वजह से उसमें नहीं दिखा पाते हैं, तो हमें ये भी जान लेना चाहिए कि अगर हम शादी कर देते हैं किसी बच्ची के साथ, अगर उसके अंदर उस तरह की भावना नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कि उनके बीच में रिश्ता टूट जाएगा और वो रिश्ता कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। लेकिन वो सामाजिक दबाव के कारण वो शादी कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले जब वो दबाव के कारण कर लेते हैं, लेकिन उससे दूसरा घर जो अफेक्ट होता है, ये बड़ा सोचने का विषय है। तो आज हम इस केस के बारे में जानेंगे कि ये ज़रूरी क्यों है।